क्या संविधान में वर्तमान में टोटल अभी कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं? नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकुरिया। आज मैं बताऊंगी कि संविधान जब से लागू हुआ, जब से लेकर अभी तक कितने बार संशोधन हो चुका है और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। देखिए, मूल रूप से जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे और वर्तमान में 2026 में भारतीय संविधान में कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। गणना के आधार पर कुल 470 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, इनको मैं विस्तार से बताती हूँ कि कुल संशोधन जो बताया 106 हैं। आखिरी संशोधन जो 106वां संशोधन हुआ था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है और यह महिला आरक्षण से संबंधित है। ये वर्तमान में बहुत न्यूज़ में रहा है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। अगला है कुल अनुच्छेद 470, लेकिन मूल रूप से मूल क्रमांक आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन कुछ उप अनुच्छेदों को जोड़ा गया है, जैसे अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51 आदि। कुल मिलाकर इस प्रकार 470 हो चुके हैं। कुल अनुसूचियां मूल रूप से 8 अनुसूची ही हैं, लेकिन जो अनुसूचियां बढ़ाई उनको मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें कि बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को विभिन्न संशोधनों द्वारा जोड़ा गया, तो वर्तमान में 12 अनुसूची बढ़ जाती हैं। कुल भाग मूल रूप से 22 भाग है, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं। देखिए, ये एक मोटी मोटी जानकारी मैंने बताई है, इसको विस्तार से समझना है। जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इसे मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न में आता है कि संविधान में, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं, तो इसका उत्तर होगा जो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, उसमें टोटल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ये उसका उत्तर होगा। अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं, तब उत्तर आएगा वर्तमान में संविधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे दिमाग में क्लिक करती हैं, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, डेली डिस्कस करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं छोटी सी गलती दिमाग में रह जाती है और हमें प्रश्न का मूल ही समझ में नहीं आता और उसी में गलती कर देते हैं। प्रश्न कई बार माइनस में पूछा जाता है, नहीं में पूछा जाता है, नेगेटिव में पूछा जाता है, तो हम वो नहीं भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं और जो हमें आता है उसको हम उसी के अकॉर्डिंग टिक कर देते हैं। हमें लगता है इतना इजी प्रश्न है, इतना सरल प्रश्न है और इतने आसानी से पूछ ले, लेकिन सरल प्रश्नों को भी शांति से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उन्हें उत्तर देने में जल्दबाजी मत कीजिए। समझिए कि ये बोल क्या रहे। यदि बोले संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने क्या, उसके भी आगे पीछे का शब्द देख लीजिए, वो क्या क्या पूछ रहा है, वर्तमान का पूछ रहा है कि मूल संविधान का पूछ रहा है कि किस स्थिति से पूछ रहा है। तो बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक जानकारियाँ होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए। हमारा संविधान भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, बहुत अच्छा संविधान है और बहुत ही शानदार संविधान है। जिस संविधान ने हमें इतनी सारी शक्तियाँ दी, पावर दिए, इस संविधान को हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं, हमें कर्तव्य भी उसी शिद्दत से
निभाना चाहिए। जितनी शिद्दत से हम अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं, अपने अधिकारों को मांगते हैं और उनका पालन करते हैं, इसी प्रकार उतनी ही शिद्दत से हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।